सबसे ज़्यादा मुसीबतें अम्बिया पर आईं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर कितनी मुसीबतें आईं। तमाम बीवियां थीं, तमाम लड़के थे। अल्लाह ताला ने बीवियों को भी मौत दे दिया, लड़कों को भी मौत दे दिया। तब शैतान खुश हुआ था कि अब अय्यूब खुदा की इबादत नहीं करेंगे। लेकिन रवायतों में है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने औलादों के मरने पर, बीवियों के मरने पर दुआ मांगी थी कि या अल्लाह, औलादों को तूने उठा लिया, बीवियों को उठा लिया, या अल्लाह अब कोई चिंता नहीं रह गई, अब दिल खोल कर तेरी इबादत करूँगा। पहले तो औलादों की तरफ ध्यान जाता था, बीवियों की तरफ जाता था, कोई न रहा तो अब तो दिल खोल कर तेरी इबादत होगी। शैतान रंजीदा हो गया कि जो मैंने सोचा था वो तो उसके उल्टा हो गया। तो शैतान ने जाकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खेती और बागों के ऊपर फूंक डाला। तो शैतान आग से पैदा है, जैसे उसने फूंक डाला वैसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खेतियां जल गईं, बाग भी सब जल गए। तब शैतान सोचा कि अब अय्यूब खुदा की इबादत नहीं करेंगे। लेकिन उस वक्त भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा था, या अल्लाह अब खेतियों का भी टेंशन ख़त्म, बागों का भी टेंशन ख़त्म, इलाही अब सिर्फ तेरी ही इबादत होगी। तो इस पर भी बस न हुआ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बदन में फफोले उग पड़े और ऐसे फफोले हो गए, ऐसे फफोले हो गए कि कौम के बदतमीज़ लोग कहने लगे कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को कोढ़ हो गया, कोढ़ मादल्ला, इनको बस्ती से निकाल दो वरना सब पर ये बीमारी पहुंच जाएगी। अय्यूब अलैहिस्सलाम को जब बस्ती के लोगों ने निकाला तो उनकी एक बीवी जिंदा थी, बीबी रहमत, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की लड़की थी, वो जिंदा थी। तो जब उनको निकाला तो उनकी बीबी रहमत ने साथ नहीं छोड़ा, साथ साथ गई जंगल में। गांव के लोगों ने जंगल में भेज दिए। लेकिन जब वतन छूटा, गांव छोड़कर जंगल में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का बसेरा हुआ। शैतान ने सोचा था कि अब अय्यूब खुदा की इबादत नहीं करेंगे, लेकिन उस वक्त भी हज़रत अय्यूब ने कहा था, इलाही तेरा शुक्र है, बस्ती में रहता था, लोगों की आवाज़ें आती थीं, अब जंगल में अब रह करके तेरी इबादत मेरे लिए और बेहतर होगी। या अल्लाह अब किसी की तरफ मेरा ख्याल नहीं जाएगा, इलाही अब सिर्फ तू होगा, मेरी इबादत होगी। उस वक्त भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। तो हज़रत जिब्रील आए थे, उन्होंने एक चश्मा खोदा, पानी निकला, हुक्म हुआ कि अय्यूब इसमें नहा लो। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने नहाया तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तमाम बीमारियों से शिफा दे दिया। सब्र का दामन नहीं छोड़ा। रहा है वो के यक्के लड़का और एक लड़का जी के होते कतना दुलारा होते सब जाना था। लड़कवा बीमार होएगा तो बुढ़िया रात भर वक्त गए, कहा या अल्लाह हमका उठा लो, लड़कवा ठड़ियाए दो, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़कवा ठड़ियाए दो। रात भर वो डैनिया वक्त पड़ोसिन के नींद हराम करे। एक दिन एक पड़ोसी बड़ा मन चला रहा है, बस वो काला चदरा ओढ़िस और बुढ़िया लंग खौखी आए के दौरा, ब बुढ़िया खटिया से कूद के भाग, कहीं रुक रुक, कहाँ जाते, रुक, कहीं को आ भैया, तो कहीं हम मलकुल मौत हो तो रूह निकाले आए हैं, रुक। तो बुढ़िया कहते हम नहीं बीमार हैं भैया, वो दो लड़कवा बीमार है, वो दो लेटा है बाहर,
हम नहीं बीमार हैं भैया, लड़कवा बीमार है। अत्ते दिन बुढ़ियावा कहा था या अल्लाह हमको उठा लो, लड़को ठड़ियाए दो, और जब मुल्कुल मौत का देखे तो कहा था हम नहीं बीमार है, लड़कवा बीमार। मौत की दुआ ना मांगो, कितनी भी मुसीबत आए सब्र करो। हज़रत अली शेर खुदा रावी हैं, फरमाते हैं हदीस कुदसी है, मल्लम यस्बिर अला बलाए, अल्लाह फरमाता है जो मेरी बला पर सब्र न करे, मेरी तरफ से कोई मुसीबत आए और बंदा सब्र न करे, वलम यशकुर अला नामाए, और मेरी नेमतों पर मेरा शुक्र अदा न करे। तो जब मेरी नेमत पाए तो शुक्र अदा न करे। ए बच्चे चुप रहो, और मेरी नेमत पर शुक्र अदा न कर सके तो ऐसा बंदा क्या करे। अल्लाह फरमाता है फल्यखरुज मिन ताहति समाए, तो चाहिए कि वो मेरे आसमान के नीचे से निकल जाए। कहाँ निकल जाओगे बताओ, कोई निकल सकता है। वलियतलुब रब्बन सिवाए, और चाहिए कि मेरे अलावा कोई दूसरा रब अपना जाके तलाश कर ले। अल्लाह के अलावा कोई दूसरा रब है ही नहीं, तो हम तलाश कहाँ करेंगे। इसलिए हमें हर हाल में खुदा के फ़ैसले पे सब्र करना। हम पर तुम पर मुसीबतें क्या आई हैं, अम्बिया पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें आई। इसलिए लोगों कितनों भी मुसीबतें आए, हम नबियों की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखें। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया था, मछली के पेट में चले गए, लेकिन मछली के पेट में भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जाने के बाद खुदा के ज़िक्र को उन्होंने नहीं छोड़ा। 40 दिन तक मछली के पेट में रहे, और जब यह आयत करीमा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में पढ़ा था, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, नहीं है कोई इबादत के लायक मगर तू ही, तू पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं तो ज़ालिमों में से हूँ। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में रह कर के आयत करीमा पढ़ा, तब मुहर्रम की 10 तारीख को मछली ने दरिया के किनारे ला के अय्यूब अलैहिस्सलाम को उगल दिया। जब लीला था तो यूनुस जवान थे, और जब उगला 40 दिन के बाद तो छोटे से थे। अल्लाह ने अपनी कुदरत से एक बकरी दुधार भेजा, और उसका दूध यूनुस अलैहिस्सलाम ने पिया तो आनन फानन फिर जवान हो गए। देखो ये मुसीबत हम पर आप पर कभी नहीं आई, लेकिन अंबिया ने इसको भी बर्दाश्त किया अल्लाह की रज़ा के लिए। 40 दिन मछली के पेट में रहे, फिर भी जिंदा रहे। रवायतों में है, अल्लाह फरमाता है कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम क़यामत तक मछली के पेट में रहते तो मैं यूनुस की बरकत से मछली को भी क़यामत तक ज़िंदा रखता। सब्र करो, मुसीबतें आती हैं, सब्र करो। नबियों पर मुसीबतें बहुत आई हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने मार कर कुएं में डाल दिया था। आज कोई ऐसा भाई नहीं कि अपने भाई को मार कर कुएं में डाल दे, लेकिन जब कुएं में डाला था तब भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था, या अल्लाह जिस पर तू राज़ी तेरा बंदा यूसुफ भी राज़ी। तो जब अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहे तो अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुआं से निजात दिया। कब? मुहर्रम की 10 तारीख निकाले गए, और मिस्र की बाज़ार में ग़ुलाम बन के रहे, बेचा उन लोगों ने। और जब ग़ुलामी की ज़िंदगी पाई तब भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है जिस फैसले पे तू राज़ी उस पर तेरा यूसुफ भी राज़ी है।
तो अल्लाह ताला को अदब पसंद आई तो ग़ुलामी से अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उठा के मिस्र का बादशाह बना दिया, बादशाह हो गए। पता चला जब अल्लाह के फ़ैसले पे इंसान राज़ी होता है तो अल्लाह बंदे के मर्तबे को बुलंद करता ही जाता है। इसलिए लोगों, अल्लाह के फ़ैसले पे राज़ी रहो, मौत की दुआ न मांगा करो, मौत आनी ही आनी है। मौत का फरिश्ता पहुँचेगा। आज हमारे यहाँ मौत का फरिश्ता आता है, पता नहीं चलता, लेकिन इसी रुए ज़मीन पर अल्लाह वाले ऐसे भी थे। एक नबी हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उनके पास भी मौत का फरिश्ता गया था। जाने के बाद सलाम किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, पूछा कैसे आना हुआ? कहा मैं मलकुल मौत हूँ, आपकी रूह निकालने आया हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तमाचा मारा मलकुल मौत को, इतनी ज़ोर से तमाचा मारा कि मलकुल मौत की आंखें बाहर आ गई। कहा अभी चले आए तुम मौत के लिए? अभी तो मेरे ज़िम्मे दीन का बहुत काम बाकी है, अभी से तुम चले आए? जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत को वापस कर दिया। बारगाह मौला में जाके कहने लगे, या अल्लाह किस जलाली के बाद भेज दिया था, उसने तो मारा, मेरी आंखें निकल आई। अल्लाह ने अपनी दस्ते कुदरत से मलकुल मौत की आंखों को सही फरमाया। फिर फरमाया मलकुल मौत जाओ मेरे मूसा के पास और जाके मूसा पैगंबर से कह दो कि अभी मरना नहीं चाहते हैं तो किसी बैल के पीठ पर हाथ रख दें, जितने बाल उनके हाथ के नीचे आ जाएंगे उतने साल। ऐ गंगापुरवा के लोगों, अगर हमको तुमको ये मौका मिल जाए तो हाथ रखेंगे कि बैल की पूरी पीठ सोहराएंगे कि पता नहीं कहाँ तक हाथ पड़ जाए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मलकुल मौत से कि जब उतने साल पड़ जाएंगे, उतने साल पूरे हो जाएंगे, तब कहा था फिर मैं आऊँगा आपकी रूह निकालने के लिए। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था जब मुझे मरना ही मरना है और तुझे रूह निकालना ही निकालना है तो जैसे कल वैसे आज निकाल ले रूह मेरी। मलकुल मौत ने रूह निकाल लिया। पता चला कि इसी रुए ज़मीन पर अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जहां मलकुल मौत ने भी इजाज़त मांगी है। हज़रत फ़ातिमा के दरवाज़े पर भी मलकुल मौत आए थे। रमज़ान की 3 तारीख़ थी। अपने शौहर हज़रत अली को बुलाया, कहा एक बात सुन लो कि हुजूर का विसाल हुआ 12 रबीउल अव्वल सना 11 हिजरी और उसके बाद 6 महीना तक फ़ातिमा ज़िंदा रहीं, लेकिन अपने बाप के गम में रहती थी। 6 महीना रही लेकिन कभी उनके लबों पे मुस्कुराहट नहीं आई, हंसी तक नहीं। 6 महीना तक ना हंसी ना मुस्कुराई। और 6 महीने के बाद रमज़ान की 3 तारीख को अपने शौहर अली को बुलाया, कहा अली आज रात मेरी रुखसती की रात, आज मैं अपने रब से जा मिलूँगी अली, लिहाजा मेरी तरफ से कुछ वसीयतें सुन लो। पहली वसीयत तो ये है कि मेरे मरने पर रोना चिल्लाना नहीं, इसलिए कि आज लोगों का मिजाज है रोने का और सबसे ज़्यादा आदमी रोता है बीवी के मरने पर। अब्बा अम्मा के मरे पर रोवत तो है लेकिन कम, और बीवी के मरे पर दिल से रोवत है। एक हमारा मिलने वाला था हमारे इलाके में, उसके बाप का इंतकाल हुआ। मैं गया तो चेहरे पे गम था, मुलाकात हुई, बैठा। फिर उसके बाद उसकी माँ का इंतकाल हुआ, तब भी गया, तब भी गमगीन था। और फिर उसकी बीवी का इंतकाल हुआ।
जब बीवी का इंतकाल हुआ मैं पहुंचा, जैसे मुझे देखा वैसे मुझसे चिपट गया और चिल्ला चिल्ला के कहता है, मौलाना साहब हम तो यतीम हो गए, मौलाना साहब हम यतीम हो गए। हमने कहा देखो जब यतीम भवा रहा है तब नहीं बोला रहा है, मेहरुआ मरी यतीम हो जाते आज आदमी। अरे मेहरुआ मरी तो दूसर मेहरुआ मिली, और अब्बा अम्मा मरेंगे तो क्या दूसरे अब्बा अम्मा मिलेंगे? रोता है आदमी। और सबसे ज़्यादा मेरे को रोवत है आजकल की पतोइया, जहाँ आई घर में महीना 2 महीना रही वे काने में फूंक छोड़ी कि बुढ़िया बुढ़वा के पीछे कब तक लगे रही हो, अलग हुई हो कि ना हुई हो। 2 महीना में ऐसी फूंक मारा थे, अल्लाह जाने इनके फूंक में करती असर है। और फूंको छोड़ावे बहुत जाते हैं मस्जिद में ही। कब तक रहोगे बुढ़िया बुढ़वा के पीछे? और 2 ही महीने में नौजवान औलाद को माँ बाप से दूर करा देती। ऐसा दूर कराती, याद रखो जो औरतें माँ बाप से दूर कराती हैं वो बीवियाँ क्या हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम सूरह तगाबुन में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इन्न मिन अज़वाजिकुम, बेशक तुम्हारी बीवियाँ, वादुअल्लकुम, और तुम्हारे, इन्न मिन अज़वाजिकुम औलादिकुम, बेशक तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारे लड़के, ये दोनों क्या हैं? अल्लाह ने फरमाया अदुअल्लकुम, ये दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं। जो बीवी माँ बाप से दूर करा दे वो बीवी दुश्मन है इंसान, और दुश्मन से इंसान को होशियार रहना चाहिए। दूर करा दे हैं, बोल चाल बंद करा दे हैं, खाना पीना तो अलग रखो। उसके बाद जब सास ससुर मरी हैं तो वही पतोहिया रोई सबसे ज़्यादा, आई अररा गिरी धूं से, फिर उठई हैं लोग, फिर गिरी भड़ाम से, लागत है चल दी साथे आओ। ये मक्कारी नहीं तो क्या है? जिंदगी में तुमने माँ बाप को इतना दूर किया, सास ससुर को, और मरने के बाद अब दिखा रही हो कि हम सबसे ज़्यादा माँ बाप को चाहते हैं, सास ससुर को। रोना नहीं चाहिए। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने मना किया था, अली मेरे मरने पे रोना चिल्लाना नहीं, लेकिन आज रोते हैं लोग। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। और दूसरी वसीयत किया कि अली मेरे मरने के बाद मेरे बेटे हसन हुसैन को कभी मारना नहीं। एक माँ को औलाद से कितनी मोहब्बत होती है। और तीसरी वसीयत किया था कि अली मेरे मरने के बाद एक तंदुरुस्त औरत से निकाह कर लेना, उससे एक लड़का पैदा होगा जिस लड़के का नाम अब्बास अलंबरदार होगा। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे हुसैन पर करबला में मुसीबतें आएंगी तो मेरे बेटे हुसैन का अब्बास अलंबरदार दाहिना बाजू बनेगा। ये वसीयत किया था फातिमा ज़हरा ने। और यही हुआ कि हज़रत फ़ातिमा के बाद हज़रत अली ने शादी किया और अब्बास पैदा हुए। जैसे कहा था वैसे अब्बास अलंबरदार पैदा हुए। अहले बैत में बड़ी खुशी कि आज अल्लाह ने एक औलाद दिया है। लोग खुशी में जाते थे, हज़रत अब्बास को गोद में लेते थे, लेकिन अब्बास की आंखें बंद थी। बड़ी खुशी के साथ साथ गम भी कि अल्लाह ने इतना अच्छा बच्चा दिया और आंखें बंद हैं, नहीं खुल रही थी अब्बास की आंखें।
अहले बैत के सभी लोगों ने अपनी अपनी गोदी में लिया, लेकिन अब्बास की आंखें नहीं खुली। इमाम हुसैन भी तशरीफ़ ले गए। उन्होंने अपने भाई अब्बास अलमबरदार को गोदी में लिया, और जैसे अब्बास हुसैन की गोदी में पहुँचे, हुसैन की खुशबू पाई तो अब्बास ने आंखें खोल दी, और खोली तो सबसे पहले हुसैन का चेहरा देखा। जो फातिमा ने कहा तो वो हुआ। 11 हिजरी में फातिमा का इंतकाल हुआ और 61 हिजरी में करबला का मैदान हुआ। 50 साल के बाद जो होने वाला था नबी के बेटे ने बता दिया। आज वहाबी देवबंदी कहते हैं कि नबी को इल्म गैब कहाँ। ये इल्म गैब नहीं है कि कौन पैदा होगा, क्या करेगा। हो गए युदरिकुमुल मौत, मौत तुमको पकड़ेगी, मौत का फरिश्ता तुम तक आएगा। वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, और अगरचे तुम मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ, किसी मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ कि मलकुल मौत हम तक ना आ पाएँ, तो वो आएंगे। मैक वालों जब बढ़िया बोले लगे तो ऊपर खूंटी छोड़ दो। अब उसमें कुछ न करो, बहुत अच्छा बोल रहा है, थोड़ी देर मुझे बोल लेने दो। जब मौत आनी ही आनी है, जहाँ कहीं भी रहोगे तो फिर मौत की तमन्ना करना कि अल्लाह मौत दे दे, ये गलत बात है कि नहीं। जो चीज़ हमको मिलनी ही मिलनी है उसको हम मांगें। मौत आनी ही आनी है। ए भैया ए, अब न तानो यार, यही सब करोगे तो तकरीर कैसे होगी यार। अब ए भैया कमेटी वालों, अब रहने दो, ऐसे रहने दो। अल्लाह की रहमत पे भरोसा रखो, हो सकता है अल्लाह ताला हमको आपको ऐसे ही सुनने का मौका दे दे। और अब आप इसको तानोगे तो तकरीर थोड़ी हो पाएगी। मौत आनी है तो उसकी तमन्ना करना ये गलत बात है। मौत की दुआ मांगना इसीलिए इस्लाम में मना है कि मौत की दुआ न मांगो, मौत तो आनी ही आनी है।